ऐसा कोई हाव बिलाव नाम का राक्षस है ही नहीं, लेकिन कृष्ण को भी मालूम है कि है ही नहीं। लेकिन यशोदा माई का प्रेम इतना इनोसेंट है, इतना निरागस प्रेम है, इसलिए कृष्ण भी उनके साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जिनको नास्तिक बनना है ना, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो एक क्या किसने देखा है, क्या है वे, उनके लिए भगवान और ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं ताकि तुम और ज्यादा से ज्यादा नास्तिक बनो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुमने भगवान को नहीं स्वीकार किया इसलिए भगवान मर जाएंगे, या उनका खाना पीना नहीं चलेगा, या उनकी पूजा अर्चा करने के लिए कोई नहीं रहेगा, उसकी चिंता तुम मत करो। कलियुग के इतने से जीव है, इतना सा भौतिक दुनिया का एक पार्ट है पृथ्वी, उसमें कुछ जीव भौतिक जीव जो नास्तिक है, हु केयर्स। सत्य युग में सारे के सारे 100% पॉपुलेशन भगवान की भक्त रहती थी। त्रेता युग में 75%, द्वापर युग में ऑलमोस्ट 50%। चलो कलयुग में मानेंगे अगर 20 नहीं भी है, 0 भी है, तो भी क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स है, ऐसे करोड़ों करोड़ों देवता हैं जो कृष्ण के चरणों में हमेशा रहते हैं। तो 2-4 नास्तिक लोग अगर भगवान को स्वीकार नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन डर के कारण मानते हैं। कहीं कहीं कुछ स्क्रिप्चर्स भी ऐसे हैं, देखो भगवान की पूजा नहीं करोगे, भगवान का जप नहीं करोगे, नरक में जाना पड़ेगा, या तुमको ऐसा करना पड़ेगा वैसा। अगर भगवान की पूजा नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, नरक में जाना पड़ेगा। डर के कारण भक्ति करते हैं। चलो वो भी है, वो भी एक स्तर है भगवान को मानने का। उसके ऊपर का एक स्तर है भगवान को एक कर्तव्य के रूप में समझना। भगवान ने इतनी मुझे सुविधा दी है, अच्छी पत्नी दी है, अच्छा पति दिया है, घर दिया है, बच्चे दिए हैं, बिजनेस अच्छा अच्छा चल रहा है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कुछ सेवा कर लूं। ये भी एक स्तर है। लेकिन इसके ऊपर एक और स्तर है, चाहे मेरे जीवन में भगवान सुविधा दे या ना दे, मैं उनकी भक्ति करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाता है, जैसे माता पुत्र को जन्म देती है, तो पुत्र को जन्म देने के बाद 24 घंटा यही सोचते हैं कि माइंड में, अगर मैं इसको अच्छे से पालन करूंगी, इसको अच्छे से खाना खिलाऊंगी, इसका अच्छा ख्याल करूंगी, तो आगे बुढ़ापे में ये मेरा भी ख्याल करेगा। हाँ, कभी कभी ये थॉट आ सकता है, लेकिन हमेशा यही थॉट से, यही विचार से वो अपने बच्चे की सेवा नहीं करती है। वो तो आउट ऑफ लव, प्रेम है बच्चे से, इसलिए बच्चे की सेवा करती है। ये जो प्रेम वाला जो भाव है वो है भक्ति। अच्छा, एक और बात है, कुछ लोगों का कैसे होता है, भक्ति मतलब हाँ मन में चल रहा है ना, किसी को कहा आप जरा माला जप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, हाँ माला तो मन में तो चलते रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। हर चीज तुम माइंड में करते हो क्या? खाना खाने के लिए तो पूरा प्लेट लेके बैठ जाते हो ऐसा, हाँ डालो और डालो और डालो, तो खाना तो तुम माइंड में नहीं करते हो, पूरा थाली लेके बैठ के खाते हो। तो जब क्यों माइंड में? वो भी भगवान ने बताया, माला लो और उसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करो। और ये भी प्रेम के कारण, डर के कारण नहीं, कर्तव्य के कारण नहीं। ऐसा नहीं कि पता नहीं समाज, अगर मैं ये भागवत कथा में नहीं जाऊंगा लोग क्या कहेंगे, ये इसके कारण नहीं करना है भक्ति। अरे श्याम सुंदर से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, इसलिए करना है। तो यशोदा माई का प्रेम इतना इनोसेंट है, इसलिए भगवान उनके साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करते भी है। ऐसा नहीं कि कृष्ण को मालूम नहीं है, हाव बिलाव है ही नहीं कृष्ण को मालूम नहीं है चंदा कौन है, सब कुछ पता है, लेकिन अपने भक्तों के साथ वो रेसिप्रोकेट ऐसे करते हैं। ब्रजवासी जो वृंदावन की जो एल्डरली गोपीज और बाकी जो गोपास थे, वो देखना चाहते थे कृष्ण की लीलाओं को। तो छोटा सा कन्हैया दौड़ते दौड़ते कभी कभी गाय के गोबर और गोमूत्र से मिला हुआ जो ये रहता है, मिट्टी होती है, वो पूरी ऐसी मिट्टी बन जाती है, वो गोमूत्र और गोबर और मिट्टी का पूरा मिश्रण हो जाता है। और कभी कभी भगवान फिर गाय के बछड़े के पूंछ को पकड़ते हैं,
और बछड़ा इतना डर जाता है कि वो गाय का बछड़ा भागने लगता है, और भगवान भी उसको पकड़ के छोड़ते नहीं, पकड़ते रहते हैं। तो भगवान घसीटते 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 वो गटर में से जाते, नॉट गटर, वो जो गटर वर्ड इसके लिए नहीं आता, भगवान जो है गोमूत्र गोबर जो सुगंधित जो मिट्टी बन गई है उससे घसीटे जा रहे हैं, इसलिए उनका नाम घसीटाराम भी है। कभी कभी नाम आता है घसीटाराम। ये जो श्याम सुंदर कृष्ण है, गोमूत्र से और गोबर से मिट्टी जो भरी हुई है उसमें से घसीटते जा रहे हैं। तो ये जो श्याम सुंदर कन्हैया है, इतना सुंदर सुंदर लीलाएं वात्सल्य रस की करते हैं, जो सारे गोपियाँ, कभी कभी गोपियाँ कहती है अरे कृष्णा, ऐसे ऐसे एकांत में ले लेते कृष्ण को, और कृष्ण को कहते हैं अभी देख हमारे हाथ में मक्खन है और मिश्री है, हम आपको देंगे, चल दिखाओ तेरा कान कौन सा है। तो भगवान बोलते ये मेरा कान है, तो इसे दिखाते ये मेरा कान है। अब नाक दिखाओ, अब नाक की वैसे उंगली करेंगे, ये मेरा नाक है। अब बोलेंगे आँख दिखाओ, तो कभी कोई गलती भी कर देते कृष्ण, ऐसा ऐसे हाथ लगाते हैं, तो गोपियाँ बोलते हैं अरे ये आँख नहीं है, ये आँख है। अच्छा फिर बाद में बोलते अरे अच्छा ये आँख है क्या। तो कृष्णा ही सो इनोसेंट। और ये सारी लीलाएं ये सिर्फ वृंदावन में ही पॉसिबल है, ये वैकुंठ में पॉसिबल नहीं है। आप गणेश के भक्तों को गणेश के भक्त जाके गणेश को ये नहीं कह सकते जरा अपना कान दिखाओ कहाँ पर है। गणेश बोलेंगे कि ये मेरा कान है, वो हो ही नहीं सकता। ये जो लीलाएं है कृष्ण की लीलाएं उनके भक्तों के साथ है, वो लीला कोई दूसरा देवता नहीं, अरे विष्णु तक भी इमिटेट नहीं कर सकते। ये जो कृष्ण की लीलाएं हैं, ये लीला भले कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंटीमेसी, इतना जो घनिष्ठता है भगवान के भक्तों के बीच में, ये आपको कहीं और कहीं भी जगह पे नहीं मिलेगा। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, देवताओं और भक्तों के बीच में, उनके जो वर्शिपर्स के बीच में एक ऑ एंड रेवरेंस, एक रिस्पेक्ट के साथ अंतर रहता है, घनिष्ठता नहीं आती। ये वर्णन हम कल पूरा विस्तृत में करेंगे। तो भगवान की जो वृंदावन की लीला है ये भजन में आती है। वृंदावन के सारे ब्रजवासी भगवान के मुखारविंद की तरफ आकर्षित थे। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत, भगवान उनका कलर काला नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, एक अफ्रीका का व्यक्ति था, बहुत ही काला था। वो आया और प्रभुपाद जी पूरा वर्णन कर रहे कृष्ण की सुंदरता की। वो बहुत खुश हुआ। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण काले हैं लेकिन तेरे जैसे नहीं है। तो किसी ने पूछा भी कृष्ण का कलर कैसा है, कृष्ण की कांति कैसी है, वर्ण कैसा है कृष्ण का। बहुत सुंदरता से बताया प्रभुपाद जी ने। उन्होंने कहा, जो वेल्डिंग करते ना, वेल्डिंग करते समय जो वहां से जो फायर निकलती है, चिंगारी निकलती है, अग्नि निकलती है ना वेल्डिंग करते समय, वो जो कलर है वो कृष्ण का वर्ण है। वेल्डिंग से निकलती वो चिंगारी है। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना।